Very good morning to all of you. Today it is the fresh class of Shifra ma'am. स्टूडेंट्स मैंने डिसाइड किया कि आप लोगों के लिए बिल्कुल एक फ्रेश क्लास लेकर के आया जाए जिसमें सब्सक्रिप्शन का कोई झंझट नहीं। ठीक है, कोई सब्सक्रिप्शन की झंझट नहीं और आप लोगों के लिए, क्योंकि मेरा मानना है स्टूडेंट्स शिक्षा बिल्कुल फ्री होनी चाहिए और काफ़ी डिटेल में मिलनी चाहिए। किसी कहीं पे जुड़ करके पढ़ाने से काफ़ी हमें बाइंडिंग्स रहती है कि कंप्लीट हम नहीं पढ़ा पाते। तो मैंने हमेशा, मेरे जितने स्टूडेंट्स आप लोग रहे हो, आप सभी ने मुझे बोला कि शिप्रा मैम आप बिल्कुल डिटेल में पढ़ाते हो और ये आप लोगों का विश्वास है जो हमें और आगे अच्छा करने का मौका देता है। ठीक है, तो आप लोगों का विश्वास है कि मैम आप बहुत ही अच्छा और बहुत डिटेल में पढ़ाते हो, तो इससे मुझे इनकरेजमेंट मिली कि मैं अपना एक अलग चैनल शुरू करूं और उसमें कोई बंदिश नहीं, मैं बिल्कुल डिटेल में आप लोगों की कक्षाएं लेना चाहती हूँ और डिटेल में जो भी मैं करंट अफेयर पढ़ाऊँ या आपको अर्थशास्त्र पढ़ाऊँ या आपको फाइनेंस पढ़ाऊँ या कॉमर्स पढ़ाऊँ, मैं जो भी पढ़ाऊँगी बिल्कुल डिटेल में। और अभी मैंने ये शुरुआत की है स्टूडेंट्स, इसके साथ ही साथ आगे की जो भी मेरी कक्षाएं होंगी वो लाइव भी आने की मैं कोशिश करूँगी। धीरे-धीरे मैम, शिप्रा मैम आपकी टेक्निक सीख रही हैं, तो धीरे-धीरे हम लाइव भी आएँगे। तो अभी मैं आप लोगों के लिए जो स्टार्ट कर रही हूँ दैट इज़ करंट अफेयर ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, और मैंने अपने इस चैनल का नाम रखा है ईज़ी इकोनॉमिक्स। तो स्टूडेंट्स, आप लोग अभी कोविड-19 के टाइम में सारे ऑनलाइन एजुकेशन से जुड़े हैं और मेरी ये कोशिश रहेगी कि आप लोगों का यूपीएससी, स्टेट सर्विसेज, बैंक या कोई भी एग्जामिनेशन जिसमें अर्थशास्त्र आपको पढ़ना है या करंट अफेयर का कोई भी सवाल आपको देना है, वो आप पूरा कर पाओ। तो चलिए, आपके विश्वास और मेरे प्रयास के साथ हम इस चैनल को शुरू करते हैं, दैट इज इजी इकोनॉमिक्स। देखिए, पहला जो सवाल है कि अभी का जितने भी करंट अफेयर स्टूडेंट जैसे आप तैयारी करते हो ना, तो दो पोर्शन आपका उसमें रहता है। पहला रहता है स्टैटिक पोर्शन और दूसरा रहता है आपका करंट अफेयर का पोर्शन। तो स्टैटिक पोर्शन और करंट पोर्शन, स्टैटिक पोर्शन को भी, स्टैटिक पोर्शन मतलब क्या होता है, किसी घटना से जुड़ी हुई पीछे की बातें, है ना, किसी घटना से जुड़ी हुई पीछे की बातें। तो मैं जो भी आपको करंट अपडेट बताऊंगी उससे जुड़े हुए पहलू पर भी हम ध्यान देंगे। राइट, अब देखो, कल का जो न्यूज़ था इकोनॉमिक्स टाइम का, कल के इकोनॉमिक्स टाइम का जो न्यूज़ था वो बहुत ही सोचने वाला और बहुत ही चिंताजनक न्यूज़ था। उसमें कहा गया कि इंडिया की जो जीडीपी है उसका ग्रोथ रेट इस तिमाही में -23.9। तो ये ग्रोथ रेट नहीं है स्टूडेंट, ये क्वार्टरली एस्टिमेट है। ठीक है, क्वार्टरली एस्टिमेट, एक तिमाही में विभिन्न क्षेत्रों का क्या योगदान रहा है वो बताया जा रहा है। -23.9% क्वार्टर 1 में। देखो ये क्या है, क्वार्टर 1 मतलब तिमाही। अगर क्वार्टर 1, क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 तीनों नेगेटिव चले जाएंगे, तब हम कहेंगे कि हमारे भारत में मंदी की स्थिति आ रही है। राइट, अगर एक क्वार्टर में नेगेटिव चला गया, जीवी ग्रॉस वैल्यू एडेड या सकल मूल्य वर्धन अगर नेगेटिव गया है, तो हम उसको मंदी की स्थिति नहीं कहेंगे। मंदी की स्थिति कब होगी, जब 3 तिमाही या क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 में लगातार नेगेटिव चलता रहेगा, तब हम कहेंगे कि हमारे भारत में मंदी की स्थिति आ गई है। तो स्टूडेंट्स, ये एक्चुअली काफी चिंता वाली बात है कि 40 इयर्स, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन इन मोर देन 40 इयर्स, -23.9% बहुत दिनों के बाद ये गया है और ऐसा अगर आगे चला तो चिंता वाली बात होगी। मैं आपको मैं स्टैटिक पोर्शन पहले आपको बता दूं। देखो, हमारा जो जीडीपी होता है दैट इज सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी को कहते हैं ना ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, इस ये जो होता है दो पैर है उसके होते हैं। पहला होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड। ठीक है, पहला पार्ट क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड, और दूसरा पार्ट होता है शेयर ऑफ टैक्सेशन, प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेशन, मतलब करों से प्राप्तियां। ठीक है, प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेशन या करों से जो प्राप्तियां होती हैं उसको हम कहते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड एंड प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेशन। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें जो बात है, जीडीपी का जो एक पैर है जो मैंने आपको बताया, जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड।
ठीक है ना, ग्रॉस वैल्यू एडेड और प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेशन। ये क्या है हमारा सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि एक साल के अंदर हमारे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में क्या आय हो रही है, हमारे लोगों ने अपना काम करके कितना पैसा कमाया है, इसमें से किसका कंट्रीब्यूशन होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड, जिसको हम कहते हैं सकल मूल्य वर्धन। मतलब कि हमारे घरेलू आय में सभी क्षेत्रों का कितना योगदान रहा, सकल मूल्य वर्धन क्या रहा। अब बात उठती है कि भाई ये घरेलू क्षेत्र कौन कौन से हैं, है ना, जिसका सकल मूल्य वर्धन देखा जा रहा है। तो वो घरेलू क्षेत्र जो है, सकल मूल्य वर्धन का मतलब होता है कि घरेलू क्षेत्रों ने घरेलू आय में कितना योगदान किया, घरेलू क्षेत्रों ने घरेलू आय में कितना योगदान किया। तो घरेलू क्षेत्र क्या है, 3 क्षेत्र हैं, आपको पता है। पहला है हमारा कृषि या एग्रीकल्चर, ठीक है। दूसरा है हमारा इंडस्ट्री या उद्योग क्षेत्र, और तीसरा है हमारा सेवा क्षेत्र या सर्विस सेक्टर। तो अगर एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रोडक्शन या उत्पादन अच्छा होगा तो इसका जो सकल मूल्य वर्धन है हमारे घरेलू आय में वो ज्यादा होगा। इंडस्ट्री में भी अगर उत्पादन अच्छा होगा, मतलब इंडस्ट्री का जो सकल मूल्य वर्धन है कहाँ, घरेलू आय में, वो ज्यादा होगा। इसी तरीके से सेवा क्षेत्र। लेकिन अभी की स्थिति क्या चल रही है, एग्रीकल्चर सेक्टर का भी उत्पादन उतना नहीं है, इंडस्ट्री का भी उत्पादन उतना नहीं है, और सर्विस सेक्टर या सेवा क्षेत्र तो बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। तो स्टूडेंट इसमें हम देखेंगे कौन कौन से क्षेत्र का ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या है और किसका योगदान कितना है। जो हमने देखा कि पहली तिमाही में माइनस में हम जा रहे हैं, तो उसके पीछे इन 3 क्षेत्रों में से कौन जिम्मेदार है। तो देखो अप्रैल से जून तक ग्रॉस वैल्यू एडेड -22.8 के NSO के अनुसार। बस कैपिटल फॉर्मेशन भी 47% से डाउन रहा है, ठीक है। अब ये देखो जो क्षेत्र है सर्विस सेक्टर, ये मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग को मिला के हम कहेंगे इंडस्ट्री, ये दोनों क्या है, ये आपका उद्योग है, इंडस्ट्री, ठीक है। और सर्विस सेक्टर या सेवा क्षेत्र, और इधर है हमारा कृषि। कृषि को मैंने बिल्कुल अलग रखा है, इसलिए अलग रखा है स्टूडेंट्स क्योंकि कृषि क्षेत्र जो है इसमें नेगेटिव में आय नहीं देखी गई है। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है इसमें आय नेगेटिव नहीं देखी गई। एग्रीकल्चर सेक्टर में +3.4% का ग्रोथ रेट देखा गया। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सरकार ने कोविड-19 के दौरान भी इस क्षेत्र को काफी फ्री रखा, है ना। इस क्षेत्र को कृषि, क्योंकि इंडिया कृषि प्रधान देश है, सरकार ने कृषि क्षेत्र को काफी छूट दे रखी। और इस बीच ऑनलाइन एग्रीकल्चर मार्केट पर भी काफी ध्यान सरकार ने दिया, ऑनलाइन कृषि बाजार पे। तो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव नहीं गया, इसका जो सकल मूल्य वर्धन है, ग्रॉस वैल्यू एडेड है घरेलू आय में, वो धनात्मक रहा। लेकिन सर्विस सेक्टर या सेवा क्षेत्र की बात करें, सेवा क्षेत्र में क्या आ गया, सेवा क्षेत्र में आपका बैंकिंग आ गया, सेवा क्षेत्र में आपका बीमा आ गया, सेवा क्षेत्र में आपका पर्यटन आ गया, है ना, यही सब आता है ना सेवा क्षेत्र। तो देखो बैंकिंग तो फिर भी चलो मान लेते हैं कि ठीक ठाक चल रहा है, बैंक वगैरह खुले हुए हैं, लेकिन पर्यटन विभाग तो बिल्कुल, अभी पर्यटन के नाम पर भाई जितने लोग इंडिया आते थे उनमें से बहुत ही कम लोग हैं जो इंडिया आ रहे हैं। तो कम क्या मतलब, मैं तो कहूंगी राजस्थान जो बिल्कुल पर्यटन पर बेस्ड था वो बहुत ही पीछे हो गया, है ना। राजस्थान के साथ साथ अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो दिल्ली में भी पर्यटकों का आना कम हो गया। तो सर्विस सेक्टर हमारा सबसे बुरी स्थिति में गया है, -47%, लगभग 50%। हम सर्विस सेक्टर या सेवा क्षेत्र हमारा जितना विकसित था उसका जस्ट हाफ हो गया है, और इसको संभलते संभलते अभी टाइम लगेगा, क्योंकि कोविड-19 का टीका आने में और उसको ठीक होने में समय लग रहा है। मैन्युफैक्चरिंग या विनिर्माण, इसमें भी -39% की कमी देखी गई। ऐसा क्यों देखा गया। अब आप सोचोगे कि भाई आरबीआई तो बिल्कुल लोन सस्ता दे रहा है, लोगों को फटाफट से सामान खरीदना चाहिए, फिर भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतना कम पे क्यों है। ये इसलिए है स्टूडेंट, क्योंकि हमारा जो उत्पादक करता है, जो इन्वेस्टर है ना, जो कि उत्पादन करेगा, वो बेचारा उदास है। क्यों उदास है, क्योंकि उसकी चीजों की बिक्री नहीं हो रही, उसके उत्पाद जो है, जो उसने मार्केट में बना रखा है, उसकी बिक्री बहुत कम हो रही है। तो अब जो ये उदास है,
तो ये आगे का सामान बनाने के लिए पैसे क्यों ले, है ना। इसलिए उधार कम लिया जा रहा है। आरबीआई कोशिश कर रही है कि इंटरेस्ट रेट डाउन कर दे और लोग उधार ले, लेकिन लोग उधार नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि बिक्री उतनी नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है इसमें। माइनिंग, खनन विभाग में भी देखो, खनन क्षेत्र में भी -23.3%। बहुत ही स्टूडेंट हर क्षेत्र में डिप देखा गया है, कमी देखी गई है। और सबसे बुरा प्रभाव कोविड-19 का पड़ा है हमारे सर्विस सेक्टर या हमारे सेवा क्षेत्र पर। मैन्युफैक्चरिंग का भी -39, माइनिंग का भी -23। तो इंडिया में अगर अभी कोई क्षेत्र ठीक से चल रहा है तो वह एग्रीकल्चर, जिसमें कम से कम धनात्मक वृद्धि दर देखी जा रही। थैंक यू सो मच। तो ये हमारे करंट अफेयर ऑफ इकोनॉमिक की पहली कड़ी थी और स्टूडेंट इसी तरीके से आप लोग अगर इसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएंगे आगे की तरफ तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। आपका विश्वास तो मुझे मिला है। यूट्यूब पर काफी तादाद में मुझे आप लोगों के मैसेजेस भी मिले हैं। तो दिस इज माय ओन इनिशिएटिव कि इस टाइम जबकि हमारे लिए पैसों का महत्व बहुत ज्यादा है, तो हम कम से कम खर्च कर करके, है ना, कम से कम खर्च कर करके, सब्सक्रिप्शन का झंझट छोड़ करके सारे टीचर्स आप लोगों के लिए ऑनलाइन इस तरह से क्लासेस लें। तो इसी तरीके से आप लोगों के लिए और भी मैं आगे क्लासेस लेकर के आती रहूंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।